साहब क्या कहते हैं? संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। तीन बात साहब कही, बताई। साहब ने तीन बातें बताई भाई। संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। निज नाम मने सत्य नाम। निज नाम मने वही जो सत्य हमारे अंदर विराजमान है, वही सत्य नाम, वही निज नाम है, वही निरक्षर पुरुष है, वही एक नाम है। उस निज नाम का परिचय साहब ने लखाया, वही अपना है बताया, वही अपना है। तो तीन बातें बताई साहब ने, संत सगा, गुरु सगा और अंत सगा। एक शब्द जोड़ दिया, अंत। सगा तो गुरु भी है, सगा तो संत भी है, और संत और गुरु और निज नाम के अलावा साहब ने किसी को सगा नहीं माना भाई, किसी को नहीं। आपसे पूछे तो आप अपना सगा किसको बताते हो? आप बताते हो ना अपना सगा? अभी मनहरन को पूछूं ये कौन है सगा है साहब, यही तो बताएंगे। परिचय तो यही है ना संसार में, व्यवहार में तो यही परिचय है। सगा है साहब, मेहमान है साहब। सगा मने संबंधी, और संबंध किसका? शरीर का। शरीर का ही तो संबंध। अच्छा बताओ ना, एक पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध है? शरीर का ही तो संबंध है। क्योंकि इस पिता ने पुत्र को जन्म दिया, शरीर दिया, इसलिए पिता हो गए। जन्म देने वाला पिता, जन्म लेने वाला पुत्र, शरीर का ही तो संबंध। पत्नी है, शरीर का संबंध। हाँ, और एक माता और पिता ने 4 बेटों को जन्म दिया और 3 बेटियों को जन्म दिया, 7 हो गए। आपस में भाइयों बहन हो गए। तो भाइयों बहन का संबंध क्या है? शरीर ही तो है ना। क्योंकि 7 ने, 4 भाई और 3 बहनों ने एक ही माता पिता को संसार में आने का माध्यम बनाया, साधन बनाया। शरीर ही बनाया, यहां भी आधार। शरीर ही आधार है और कुछ भी नहीं। तो शरीर जिसका आधार हो उसे हम संबंधी कहते हैं। शरीर का संबंध जिससे हो वो संबंधी, सगा, अपना। अब साहब ने जब निर्णय की बात ही कही थी, भैया ये तो फिर भी दूर है, ये तो फिर भी दूर है। स्वयं का शरीर भी अपना नहीं है, स्वयं का मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं। साथ जो जाए वो अपना। क्या साथ जाता है? शरीर भी छूट जाता है, और शरीर जब छूट जाता है तो शरीर से जो संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं वो तो छूट ही जाना है। हम कहते मेरा घर, अपना घर। क्यों? क्योंकि हमने बनाया अपना, लेकिन शरीर आप नहीं हो। है वो क्या? बताओ। देखो, इसको बंद करो। हम लोग भी कहते जरूर हैं, लेकिन उसको परखते नहीं। शरीर हम लोग उसे परखते नहीं, उसे गुनते नहीं, उसे विचार करते नहीं। मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनना। आप भी अपने आप को कहते हो कि मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मानते जरूर हो। स्वामी राम तीर्थ जो है बहुत ज्ञानी पुरुष हुए अपने देश में, और जब अमेरिका गए तो अमेरिका में बहुत लोग उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। अब ज्ञानी ज्ञान की स्थिति में पहुंचने के बाद ये थोड़े कहेगा कि मुझे भूख लग रही है। तो कहते थे भाई कुछ ले आओ, शरीर को भूख लग रही है। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता था लोगों को।
ये कैसा साधु है, कहते शरीर को भूख लग रही है, इसको इसको ना एयर मोड में रखो, एयरप्लेन मोड में। हाँ, वो स्वामी रामतीर्थ जी ऐसे ही कहते थे, शरीर को भूख लग रही भाई जरा भोजन ले आओ, शरीर को नींद आ रही जरा बिस्तर बिछा दो। लेकिन वो परम ज्ञानी की पहचान। हम कहते मुझे भूख लग रही है, क्या मुझे भूख लगती है? नहीं लगती। प्यास लगती है? नहीं लगती, शरीर को लगती। लेकिन शरीर से हमारा इतना घना तादात्म्य है कि हम शरीर की भूख को अपनी भूख मानते हैं, शरीर की प्यास को अपनी प्यास मानते हैं भाई, अपनी प्यास मानते हैं। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि हम भी अपने आप को मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, माना कि कहते हैं मेरा शरीर है ना, शरीर से हमारा तादात्म्य है, लेकिन मेरा शरीर। कभी आपने विचार किया अपने अंगों को हम कैसे कहते हैं? आपके आंखों में दर्द होती हो, दर्द होता हो आपके आंखों में, तो आप क्या कहते हो? मेरी आंख पीड़ा दे रही है। मेरी क्यों? मेरी क्यों? मैं क्यों नहीं? अगर आप आंख हो तो मैं कहो मैं आंख। आप अपने हाथ को कहते हो ये मेरा हाथ, आज न जाने कैसे तो दर्द हो रहा है, सोने में कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ पता नहीं, आज मेरे हाथ में दर्द है। तो ये मेरा हाथ क्यों? मैं हाथ क्यों नहीं? हाँ, मेरा हाथ नहीं। मैं हम जब बोलते हैं तो अपने अंगों को कहते क्या है? मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरे कान, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरी आंख, मेरे सिर, सबको मेरा 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 कहते हैं। और मेरा का मतलब है जहां तुम नहीं हो तभी मेरा होता है। मेरा कहने का मतलब दो का संबंध, वही मेरा होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा भाई, इसका मतलब मैं और मेरा भाई अलग अलग हैं, तभी मेरा। मैं कहता हूं मेरा घर, इसका मतलब मैं और मेरा घर अलग अलग है। अगर घर और मैं एक हूं तो मैं कहना होगा मैं घर। मेरा घर का मतलब है मैं और मेरा घर अलग है। मेरा मतलब दो के बीच संबंध को मेरा कहते हैं, संबंध को। तो जब आप शरीर हो तो मेरा क्यों, मेरा शरीर क्यों? आप जब शरीर हो तो मेरा शरीर कहने की क्या जरूरत है? मैं शरीर बोलते। और जब आप अपने को मेरा शरीर कहते हो, अपनी देह को, अपने शरीर को, इसका मतलब है स्पष्ट रूप से कि आप और शरीर अलग अलग हो। आप और शरीर एक नहीं हो, अलग हो। तभी आप कहते हो मेरा शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपको भी पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन यह पता होते हुए भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान और जानकारी में अंतर क्या है? जानकारी और ज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान का मतलब है जो जानने के बाद तुरंत जीवन में आचरित हो जाए, आचरण में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, चिंतन मनन में आ जाए, उसका नाम ज्ञान है ना। और जो सिर्फ जानने भर कर रहे, आचरण में ना आए, उसका नाम जानकारी, उसका नाम जानकारी, उसका नाम जानकारी। जानकारी का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना। पढ़ लिया, बात अच्छी लगी बस, लेकिन करना नहीं। हाँ, सब जितने भी मादक पदार्थ बाजार में चीजें बिकती है, सब में कुछ न कुछ सावधानी लिखी रहती है कि नशा शरीर के लिए ठीक नहीं है,
सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते भी हैं और फाड़ फाड़ के खाते भी हैं। हाँ? तंबाकू सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केकड़ा भी बना दिया और खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जानकारी है। ज्ञान कब होगा? जिस दिन पढ़े, जिस दिन पता चला अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, शरीर के नुकसानदेह है, इसे खाना ठीक नहीं है, उसी दिन से छूट जाए, उसका नाम ज्ञान। और जो सिर्फ पढ़ने में रहे जानकारी में, उसका मतलब ज्ञान, उसका मतलब जानकारी। इसलिए तो साहब पंडितों से नाराज होते थे, कहते थे पंडित बात बदे सो झूठा, तुम जो बात बोलते हो सब झूठ बोलते हो। तब झूठ बोलते हो तुम। क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि तुम बातें तो बस अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म में बड़ी खोट है, तुम्हारे आचरण में खोट है, तुम वैसे नहीं हो। सत्य की चर्चा तो करते हो, ब्रह्म की चर्चा तो करते हो, लेकिन ब्रह्म की चर्चा करते हुए ब्रह्म जैसा आचरण नहीं है तुम्हारा। सत्य की चर्चा करते हो, लेकिन सत्य की चर्चा करते हुए भी सत्य की पहचान नहीं है, सत्य की परख नहीं है, सत्य का जीवन में आचरण नहीं है। इसलिए साहब नाराज होते थे। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो साहब क्या कहते हैं कि संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम, अंत सगा निज नाम का। सब सगा संबंधी को साहब ने खंडित कर दिया है, एकदम हटा दिया। नहीं नहीं, कोई नहीं सगा, सब बेकार की बात है। सगा 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 जिसे तुम कहते, कोई सगा नहीं, कोई भी नहीं। सगा तो संत है, सगा तो गुरु है, और अंत में निज नाम। तो संत को और गुरु को सगा कहा, अंत में निज नाम को कहा, मतलब निज नाम और सत्य नाम को ही सर्वोपरि स्थान दिया, यानी गुरु और संत से भी ऊपर बताया। लेकिन संत और गुरु को भी सगा गिना है साहब ने, इसका कारण है क्योंकि जो संत है ना वो हितैषी हैं, आपके हित चाहने वाले हैं, आपकी आत्मा की उन्नति करने वाले हैं। इसलिए साहब ने इसे अपना गिना कि भाई ये भी अपनी है ना। संत से ही तो पता चलता है गुरु का, और गुरु से ही पता चलता है सत्य का निज